अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिक्र नजर की सीरीज अनकही अनसुनी के आज के एपिसोड में आज हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा परिंदा है जिसके नापैद होने की वजह से 5 लाख इंसानों की मौत हो गई। नाजरीन, लाशों पर मंडलाते गिधों की कम होती आबादी किस तरह 5 लाख इंसानों की मौत का सबब बनी, देखिए आज की इस खास पेशकश अनकही अनसुनी में। जानिए कि गिद्ध के क्या फायदे हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में शाये होने वाली तहकीक में कहा गया है कि इन परिंदों के गैर इरादी तौर पर खत्म होने की वजह से मोहलिक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन फैलने लगे, जिसके नतीजे में 5 सालों में हर साल तकरीबन 5 लाख अफराद हलाक हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के पेरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में असिस्टेंट प्रोफेसर और इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ एयाल फ्रैंक का कहना है कि गिधों को फितरत की जानिब से सफाई की सहूलत समझा जाता है, क्योंकि वो हमारे माहौल से बैक्टीरिया और पैथोजेंस पर मुश्तमिल मुर्दा जानवरों को हटाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी सेहत में गिधों के किरदार को समझना जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करता है। ये सिर्फ प्यारे नहीं होते बल्कि उनका हमारे माहौलियाती निज़ाम में एक काम होता है जो हमारी जिंदगियों को मुतासिर करता है। गिधों की गैर मौजूदगी में मरे हुए जानवर आमतौर पर सड़ते रहते हैं और सड़ने के बाद ये जहरीले केमिकल्स और मुख्तलिफ गैसेस पैदा करते हैं। गिद्ध लाशों पर बनने वाले बैक्टीरिया के फैलाव को रोकने में मददगार होते हैं, क्योंकि वो उन्हें माहौल से हटा देते हैं। गिधों की अदम मौजूदगी और आवारा कुत्तों की आबादी में इजाफे का सबब बनती है, जिससे इंसानों में रेबीज का खतरा होता है। गिधों के बरअक्स कुत्ते सड़ती हुई बाक़ियात को साफ करने में गैर मौसर हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और जरासीम पीने के पानी तक बह जाते हैं और नाक़िस डिस्पोजल तरीकों के जरिए फैलते हैं। पानी में फैकल बैक्टीरिया 2 गुना से ज्यादा है। अब जान लीजिए कि गिधों की कमी से इंसानी आबादी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। इंडिया में सन 1990 की दहाई के वक्त तक गिधों की 5 करोड़ की आबादी तकरीबन 0 हो गई थी, जिसकी वजह से मवेशियों के लिए सस्ती नॉन स्टेरॉइडल दर्दकश दवा डाइक्लोफेनिक थी, जो गिधों के लिए जानलेवा है। वो गिद्ध जिन्होंने ऐसे मवेशियों की लाशें खाईं जिनका उस दवा से इलाज किया गया था, उनके गुर्दे नाकारा हुए और वो मर गए। इंडिया में परिंदों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में डाइक्लोफेनिक के जानवरों में इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद से कुछ इलाकों में गिधों की आबादी में कमी की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कम से कम 3 अनवा 91 से 98% तक मुतासिर हुई। फ्रैंक और उनके शरीक मुसन्निफ अनंत सुदर्शन ने इंडिया के इलाकों में गिधों की तादाद में कमी से पहले और बाद इंसानी अमवात की शरह का मुवाजना किया, खास तौर पर इन इलाकों में जहां गिद्ध अब कम हो गए हैं। उन्होंने रेबीज वैक्सीन की फरोख्त, जंगली कुत्तों की गिनती और पानी की फराहमी में जरासीम की सतह का भी जायजा लिया। उन्होंने पाया कि सोजिश के इलाज की अद्वियात की फरोख्त में इजाफे और गिधों की आबादी में कमी के बाद इन अजला में इंसानी अमवात की शरह में 4% से ज्यादा इजाफा हुआ। मुहक्किकीन ने यह भी पाया कि यह असर शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा था, जहां मवेशियों की बड़ी आबादी थी और लाशों के ढेर आम थे। मुसन्निफीन का अंदाजा है कि 2000 और 2005 के दरमियान गिधों की तादाद में कमी की वजह से सालाना तकरीबन 1 लाख इजाफी इंसानी अमवात हुई, जिसके नतीजे में कबल अज वक्त मौत से मुंसलिक माशी अखराजात की मद में सालाना 69 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये अमवात बीमारी और बैक्टीरिया के फैलाव की वजह से हुई, जो शायद गिद्ध होते तो न होती। इस दौरान रेबीज वैक्सीन की फरोख्त में इजाफा हुआ, लेकिन ये नाकाफी था। यूनिवर्सिटी ऑफ वारवर्क के एसोसिएट प्रोफेसर और इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ सुदर्शन का कहना है कि इंडिया में गिधों का कम होना इंसानों को इस किस्म के सख्त और गैर मुतवक्के अखराजात की एक वाज़ेह मिसाल फराहम करता है, जो किसी भी मखलूक की कमी से पेश आ सकते हैं। इतना ही नहीं, गिधों के गायब होने से पारसी बिरादरी में आखिरी रसूमात अदा करने का रिवायती तरीका भी खत्म होता जा रहा है। इस बिरादरी में लाश को कुदरत के हवाले कर दिया जाता है, जिसे आम तौर पर गिद्ध खा लेते हैं, लेकिन अब गधों की कमी के सबब उन्हें भी परेशानियां लाहिक हो रही हैं।
सुदर्शन कहते हैं कि गिद्धों की तादाद में कमी के लिए नए केमिकल्स को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन दीगर इंसानी सरगर्मियां जैसे परिंदों की क़यामगाहों का नुकसान, जंगली हयात की तजारत और आबो हवा की तब्दीली जानवरों पर असरअंदाज होती हैं। हमारे लिए ऐसी अहम मखलूक़ात की अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल और क़वाइद व ज़वाबित को हदफ बनाना ज़रूरी है। लाशों की कम होती दस्तयाबी, जिसकी वजह तदफीन में इजाफा और जंगली कुत्तों से मुकाबला है, इस मसले को मजीद बढ़ा देता है। खुदाई और कानकनी कुछ गिद्धों के अक़साम के लिए घोंसले की रिहाइशगाह बनाने में खलल डाल सकती है। इंडिया में गिद्धों की अनवा में सफ़ेद रंग के गिद्ध, इंडियन गिद्ध और सुर्ख सर वाले गिद्धों में 2000 की दहाई के अवाइल के बाद से सबसे ज़्यादा कमी आई है, जिनकी आबादी में बितरतीब 98%, 95% और 91% की कमी आई है। मिस्री गिद्ध और बड़ी कमी समझी आ रही है। ये मुसलसल कमी खास तौर पर तशवीश का बाइस है, क्योंकि गिद्धों की कमी ने इंसानी फलाह बहबूद को मनफी तौर पर मुतासिर किया। इसलिए माहिरीन ने मुतनब्बह किया है कि जानवरों की अद्वियात अब भी गिद्धों के लिए एक बड़ा खतरा है। अब सवाल ये है कि क्या गिद्ध वापस आएंगे? ये कहना मुश्किल है, अगरचे कुछ उम्मीद अफजा अलामात मौजूद हैं। पिछले साल मगरबी बंगाल के एक टाइगर रिजर्व से 20 गिद्धों को रिहा किया गया था, जिन्हें कैद करके सैटेलाइट टैग लगाए गए थे और बचाया गया था। जनूबी इंडिया में हालिया सर्वे में 300 से ज्यादा गिद्धों को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस हवाले से मजीद इक़दामात की जरूरत है। अनकही अनसुनी की आज की पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने आसपास के चहचहाते और खिलखिलाने वाले चरिंदो परिंद की हिफाजत कीजिएगा। इस पेशकश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि कैसे 5 लाख से ज्यादा इंसानों के मौत की वजह एक परिंदे का मादूम होना बन गया। शुक्रिया।